सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेरणा भारद्वाज। बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने न्यूरोलॉजी में अपना मास्टर्स किया है और मैं आजकल बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अभी आप लोगों ने अराउंड नवंबर दिसंबर में एक घटना सुनी होगी, श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली में हुआ। कितनी दर्दनाक वो एक कहानी थी, जिसमें आजकल हम देखते हैं कि बच्चे ये नहीं देखते कि जो पेरेंट्स उनको बचपन से पाल के इतना बड़ा करते हैं वो उनकी नहीं सुनते। जो 4 दिन पुराने दोस्त होते हैं उन पे अंधविश्वास करके वो मतलब उनको लगता ही नहीं एक बार को ये कि उनके पेरेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा उनका भला कौन सोच सकता है। तो अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझते तो उनको एक ना एक दिन फिर ऐसी घटना का शिकार होना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को सुनना ही चाहिए एक बार ना, क्योंकि वो उनके दुश्मन कभी नहीं हो सकते। क्योंकि एक उनके जिस्म का टुकड़ा ही वो बाहर चल रहा होता है, तो लोग अपने से तो प्यार करेंगे ही ना, दूसरे से दुश्मनी फिर भी दिखा दें पर खुद से तो प्यार करेंगे ना। तो मैंने उस पर लिखा कि जब वो घटना मैंने सुनी तो मुझे लगा कि वो प्रेम तो नहीं हो सकता कहीं से भी, क्योंकि प्रेम किसी के लिए अपनी जान दे तो सकता है पर किसी की जान ले नहीं सकता। तो मैंने उसको नाम दिया कलयुगी प्रेम, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। इसमें आप भगवान कृष्ण जैसा प्रेम, राधा जैसा प्रेम जो कि त्याग मांगता है वो तो कर नहीं सकते, तो आप कैसा प्रेम होगा वो इसका। तो मैंने लिखा, छोड़ के अपने माता पिता को उसने देखो कैसे आशिक को छांटा है। छोड़ के अपने माता पिता को देखो उसने कैसे आशिक को छांटा है। ये प्यार आज का देखो कैसे इसने किसी को 35 टुकड़ों में बांटा है। ये प्यार आज का देखो कैसे इसने किसी को 35 टुकड़ों में बांटा है। कहते हैं मन का भाव मधुर है ये, कहते हैं मन का भाव मधुर है ये, तो फिर आज प्राण किसी के लेने को क्यों आतुर है ये। कहते हैं मन का भाव मधुर है ये, तो फिर आज प्राण किसी के लेने को क्यों आतुर है ये। इस हृदय विदारक घटना से, इस हृदय विदारक घटना से अब दूर दूर तक फैला सन्नाटा है। छोड़ के अपने माता पिता को देखो उसने कैसे आशिक को छांटा है। ये प्यार आज का देखो कैसे इसने किसी को 35 टुकड़ों में काटा है। मैंने कहीं एक बार पढ़ा था किसी बुक में कि एक बार मजनू को बहुत ज्यादा फीवर रहता है, क्योंकि उसको एक एब्सिस हो जाता है, एक फोड़ा हो जाता है जिसमें कि पस भरी रहती है। तो उस समय भी ऐसा ही होता था कि चीरा लगा के अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो उसका जो उसकी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। मजनू कट लगाने से मना कर देता है डॉक्टर को, जो भी उस समय के चिकित्सक रहे होंगे। तो वो कहते हैं तुम वैसे तो पूरा दिन लैला लैला करते घूमते हो और तुम एक कट लगाने से डरते हो। वो कहता है कि मैं कट लगाने से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मेरी नस नस में लैला बसी हुई है, उसको कहीं कुछ न हो जाए इसलिए मैं कट नहीं लगाना चाहता। या तो वो प्यार था या आज आप देखिए, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैंने लिखा, अब तो लैला मजनू के किस्से भी बीती बातों से लगते हैं। अब तो लैला मजनू के किस्से भी बीती बातों से लगते हैं। अब जो प्रेमी मर जाने की हद तक एक दूजे से लड़ते हैं। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये है कोरा पागलपन। प्रेम का इससे दूर दूर तक नहीं कोई भी नाता है। छोड़ के अपने माता पिता को देखो उसने कैसे आशिक को छांटा है। ये प्यार आज का देखो कैसे इसने किसी को 35 टुकड़ों में बांटा है। जब प्यार का ये अंजाम है तो अब प्यार करेगा कोई कैसे, बताइए। जब आप उसी पे भरोसा नहीं कर सकते जिसको आप अपनी जिंदगी मान बैठे हो, तो आप प्यार कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिखा, ये प्यार आज का देखो इसने कैसे किसी को 35 टुकड़ों में बांटा है। जब प्रेम का ये अंजाम है तो अब प्रेम करेगा कोई कैसे। अब तो प्रेम के किस्से सुनकर भी अपना दिल घबराता है। आप रोज रोज कहानियां सुनते होंगे, उनको तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि अब जो हो रहा है नए सिनेरियो में कि अब एक दूसरे को प्रेमी प्रेमिका ही मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये कलयुग ही तो है, ये कलयुग का चरम हम देख रहे हैं ये ना। फिर जैसे ये सुविधा हमें ही उपलब्ध है कि हम शब्दों से या तो किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं या किसी को हर्ट्स कर सकते हैं। ये एक मनुष्य को ही प्राप्त गुण है ईश्वर का कि हमारे पास भाषा है।
तो हम भाषा से, अपने शब्दों से क्या किसी को या तो आहत कर सकते हैं या उसको खुश कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। किसी की जान लेने को खंजर जरूरी ही नहीं, किसी की जान लेने को खंजर जरूरी ही नहीं, बातों के भी तो तीर लगते हैं निशाने पे। गिरते हुए को कब यहाँ किसने संभाला है, गिरते हुए को, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है कि कोई खड़ा भी हो रहा हो तो हम टांग खींच देते हैं उसकी। गिरते हुए को कब यहाँ किसने संभाला है, लगे हैं एक दूसरे को सब गिराने पे, किसी की जान लेने को खंजर जरूरी ही नहीं, बातों के भी तो तीर लगते हैं निशाने पे। अब कई बार आप सोचते हैं कोई आपका बहुत क्लोज है, आप सोचते हैं कि आप उसकी जितनी मदद हो सके, कई बार वो परेशानी में है और आप उसको ये आभास भी ना होने दें कि आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखा, शिद्दत तो दे तू इस दिल की, ये कहे कि बांट कर खुशियां सभी अपने। शिद्दत तो दे तू इस दिल की, ये कहे कि बांट कर खुशियां सभी अपने, दर्द उसके सारे चुरा लूं मैं बहाने से, दर्द उसके सारे चुरा लूं मैं बहाने से, किसी की जान लेने को खंजर जरूरी ही नहीं, बातों के भी तो तीर लगते हैं निशाने पे। गिरते हुए को कब यहाँ किसने संभाला है, लगे हैं एक दूसरे को सब गिराने पे। और कभी कभी आप असमंजस में पड़ जाते हैं। कई बार आपके पास एक ही चीज होती है। सपोज मुझे थोड़ा सुबह सुबह ये होता है कि गार्डन में कोई फूल होता है तो मेरे जो कलीग्स होते हैं सबको एक सुबह सुबह गुड मॉर्निंग फूल से विश कर दिया, और कई बार वही उसी समय आपका कोई और कलीग आ गया और आपके पास है ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे। तो कभी ऐसे भी काम चला लेता है कि उसके पास है नहीं अब देने को, तो आप सामने वाले को बोले, गुलाबों को गुलाबों की जरूरत क्या है, गुलाबों को गुलाबों की जरूरत क्या है, जब आंखों से ही हो जाते हो जज्बात बयां, तो फिर वहां अल्फाजों की जरूरत क्या है। गुलाबों को गुलाबों की जरूरत क्या है, जब आंखों से ही हो जाते हो जज्बात बयां, तो फिर वहां अल्फाजों की जरूरत क्या है। जो हुनर जानता हो दिलों के दर्द पढ़ने का, किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है कि आप मानवीय संवेदनाओं को समझें कि गुलाबों को गुलाबों की जरूरत क्या है, जो हुनर जानता हो दिलों के दर्द पढ़ने का, उसे पढ़ने की किताबों को जरूरत क्या है। जो हुनर जानता हो दिलों के दर्द पढ़ने का, उसे फिर पढ़ने की किताबों को जरूरत क्या है। खुद टूट कर भी जो औरों को मुस्कान बख्श देता है, हाँ फूलों के ही तो जैसा है वो, क्या तुमने वो शख्स देखा है, क्या तुमने वो शख्स देखा है। बेशक रोई होंगी आंखें वो अकेले में बहुत, बेशक रोई होंगी आंखें वो अकेले में बहुत, पर महफिल में सदा मुस्काई है। बेशक रोई होंगी आंखें वो अकेले में बहुत, पर महफिल में सदा मुस्काई है। सुकून बांटा है दिलों को उन्होंने यूं, जैसे तपती जमीन पर आसमां से बूंदे बरसाए हैं। हाँ हमने तो उनमें उस ईश्वर का अक्स देखा है, हाँ हमने तो उनमें उस ईश्वर का अक्स देखा है। खुद टूट कर भी जो औरों को मुस्कान बख्श देता है, हाँ फूलों के ही तो जैसा है वो, क्या तुमने वो शख्स देखा है, क्या तुमने वो शख्स देखा है। आजकल जिसे देखो करता है बात प्रेम की, पर सच है ये कि अब कोई प्रेम करता ही नहीं है। आजकल जिसे देखो करता है बात प्रेम की, पर सच है ये कि अब कोई प्रेम करता ही नहीं है। सिर्फ चेहरों पे मरने वाले क्या जाने, क्योंकि चेहरा है आज अच्छा सा है, बहुत सुंदर सा है, 5 साल में चेंज हो जाएगा। अगर आप उस इंसान की इनर क्वालिटी से आप उसको प्यार नहीं करते, वो आपको अच्छी नहीं लगती। इंसान देखने में चाहे कितना भी सुंदर हो, एक ना एक दिन तो वो चेहरा चेंज होना ही है, सकते हैं, अटल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें इनर क्वालिटीज होंगी तो आप उस इंसान के साथ लाइफ टाइम रह सकते हो। तो मैंने लिखा, आजकल जिसे देखो करता है बात प्रेम की, पर सच है ये कि अब कोई प्रेम करता ही नहीं है। सिर्फ चेहरों पे मरने वाले क्या जाने कि ये मसला है रूह का, पर कमबख्त अब कोई रूह तक उतरता ही नहीं है, पर कमबख्त अब कोई रूह तक उतरता ही नहीं है। तो मैंने लिखी 4 लाइनें। जहर कानों में जब है घोला किसी ने, जहर कानों में जब है घोला किसी ने, क्योंकि ये वो पॉइजन है, एक पॉइजन को खाने के बाद मरता है, इसको सुनने के बाद ही रिश्ते मर जाते हैं। तो मैंने लिखा, जहर कानों में जब है घोला किसी ने, कहाँ सच है पूरा बोला किसी ने।
बात केवल है उतनी, गलत फहमियां पैदा करने को काफी थे जितनी, गलत फहमियां पैदा करने को काफी थे जितनी। यहाँ लोग दिखते हैं जैसे, अगर होते वैसे तो फिर बात ही क्या थी। आपको भोले भाले लगेंगे, बहुत सेंसिबल लगेंगे, बहुत अच्छे से आपकी बातें सुन रहे होंगे, आपको लगेगा हाँ इनसे ज्यादा तो आपको कोई समझ ही नहीं सकता, है ना। यहाँ लोग दिखते हैं जैसे, अगर होते वैसे तो फिर बात ही क्या थी। बिन मौसम के अश्कों की होती फिर बरसात ही कहाँ थी। बिन मौसम के होती फिर अश्कों की बरसात ही फिर कहाँ थी। मेरे पास है ऐसे कुछ खास दोस्त जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया हर चीज़ के लिए। वो मेरी गलतियों को पे भी बोले और मेरे को अच्छा करने के लिए भी हमेशा उन्होंने प्रमोट किया, आगे प्रोत्साहित किया हमेशा ना। तो मैंने उन पे लिखा, इसका टाइटल है महान दोस्त। आजकल की मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम सो लकी कि आई हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स। मिलते कहाँ है रोज दोस्त इतने महान से, मिलते कहाँ है रोज दोस्त इतने महान से, लड़ जाए तेरी खातिर जो सारे जहान से। मिलते कहाँ है रोज दोस्त इतने महान से, लड़ जाए तेरी खातिर जो सारे जहान से। ये दोस्ती का उनकी पहला उसूल है, जैसा भी है तो उनको वैसा कबूल है। वो आपकी इनर क्वालिटीज को तो चेंज करेंगे, वो आपको एनकरेज करेंगे चीजें करने के लिए, लेकिन बाहर से आप कैसे दिखते हो उससे उनको कोई मैटर नहीं होगा। एक्सटर्नली नहीं, वो आपको इंटरनली चेंज करेंगे कि आप अपने आप को आगे कैसे लेके जाएं। तो मैंने लिखा, ये दोस्ती का उनकी पहला उसूल है, जैसा भी है तो उनको वैसा कबूल है। चलते हैं साथ तेरे वो तो सीने को तान के, मिलते कहाँ है रोज दोस्त इतने महान से, लड़ जाए तेरे खातिर जो सारे जहान से। उनमें न है कपट कोई, उनमें न कोई छल है, उनकी तो दोस्ती में हनुमान का सबल है। उनमें न है कपट कोई, उनमें न कोई छल है, उनकी तो दोस्ती में हनुमान का सबल है। दिल उनके पाक साफ है गीता कुरान से, दिल उनके पाक साफ है गीता कुरान से। मिलते कहाँ है रोज दोस्त इतने महान से, लड़ जाए तेरी खातिर जो सारे जहान से।